हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीपीएससी का एचपीजी के सिलेबस हम पेपर 1 के लिए डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स आपको मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स, देखिए, अब आपको पता है कि एक पेपर आपका होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 जो है वो आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और पेपर 1 में जो है 35% आपको लेने ही पड़ेंगे, यानी कि 100 नंबर में से 35 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई करोगे। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये 35% जो है, ठीक है, यानी कि 35 नंबर जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। आपको एचपीजीके के जो क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हिमाचल जीके अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन जो वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने डरना नहीं है कि 2 पेपर हैं, क्या करेंगे जी, होगा नहीं होगा। पहले एक पेपर होता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें एचएस थोड़ी ना बनना है। देखिए, सबका अपना अपना एक राय है। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अब 35 नंबर भी अगर आप ना ले सकें तो फिर आप मेरिट लिस्ट या कट ऑफ में तो फिर वैसे भी नहीं आओगे। ठीक है, क्लियर है? तो बात तो उतनी ही है। पहले एक पेपर होता था, कट ऑफ हाई जाती थी, और उस कट ऑफ में वही सिलेक्शन होती थी जो अच्छे कैलिबर क्रीमी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आप सभी को मौका मिल रहा है, जो कमजोर स्टूडेंट भी हैं उनको भी मौका मिल रहा है सेकंड पेपर में बैठने का, तो इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। पहली तो बात ये, ठीक है, 35 नंबर कोई ज्यादा टफ नहीं है, 100 में से 35 ज्यादा टफ नहीं है, इजिली क्रैक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, टॉपिक्स देखिए, टॉपिक्स मैं आपको कौन कौन से बताने वाला हूँ एचपीजीके के टॉपिक्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपके इसमें अर्ली हिस्ट्री जो है वो एचपी की, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे अर्ली हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट रहता है कहलूर, सुकेत और बुशहर का। और अर्ली हिस्ट्री में आपका एक और टॉपिक बनता है, लिटरेचर भी बनता है। ठीक है, जो हिमाचल के लिटरेचर है। ठीक है, जैसे पाणिनि, आपका कलहन, कालिदासा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, किसके द्वारा लिखा गया, किसने लिखा, किस पर्पज से लिखा। ठीक है, तो एक टाइप के ये क्वेश्चंस हो गए। और दूसरा आपका बनता है ट्रैवलर। ठीक है, जो भी ट्रैवलर्स आए, जैसे कि कोरियन ट्रैवलर, आपने आज तक चाइनीज ट्रैवलर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आपको पता होगा चाइनीज ट्रैवलर हेन सांग आया था। ठीक है, लेकिन अगर ट्रैवलर के बारे में क्वेश्चन एचपीपीएससी को डालना ही है तो आपसे पूछ लेगा कि ग्रीक ट्रैवलर। अब ग्रीक ट्रैवलर की बात हो रही है तो आपको पता है कि मेक्सनिच की बात हो रही है। ठीक है, और मेक्सनिच की बात हो रही है तो उसने कुछ लिखा भी होगा, रोट इंडिका। ठीक है, जो आपका मेक्सनिच के द्वारा कौन सी चीज लिखी गई थी? ठीक है, इंडिका लिखी गई थी ना, उसके जो कर्ता धर्ता है वो कौन? मैक्सनिच ही है। ठीक है, और ये ग्रीक ट्रैवलर था ये। ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर आपको पता है हेन सांग हो गया। ठीक है, लेकिन आपसे और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ट्रैवलर पूछ लेगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो ट्रैवलर थे वो आपका फ्रॉस्टर हो गया, हारकोट हो गया, फ्रेजर हो गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक से क्वेश्चंस है, ये आपको पैक करके चलने पड़ेंगे। पहली बात ये। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री में ये मेन टॉपिक्स हैं, क्लियर? और हिस्ट्री 19th और 20th सेंचुरी की बात करें तो देखिए, इसमें आपके मोमेंट्स हो गए, गोरखा हिल्स हो गए, सनद हो गए और सिख हिल्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर एचपीपीएससी के क्वेश्चंस की बात करें तो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपने एनालाइज किए होंगे प्रीवियस, चाहे वो एचएस के हैं, एलाइड के हैं, एनटी के हैं, किसी भी एग्जाम के हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एचपीपीएससी। ठीक है, तो यहाँ से पूछेगा जी वो। ठीक है, जितने भी हिमाचल में मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, आंदोलन हुए हैं, क्लियर, किस किस की भागीदारी थी वहां पर, किसने क्या योगदान दिया। ठीक है, और वो किस पर्पज से थे, और उन आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगर उस आंदोलन में कोई नारा दिया गया तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, और काफी मूवमेंट्स जो हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। गोरखा हिल्स हो गए, कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठाइए, एक नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, सनद से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, सिक्स हिल्स हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो बेसिक फैक्ट क्वेश्चंस है, आपको पता होने चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है,
तो हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी सारी चीजें क्लियर होती हैं, मॉक टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपके होते हैं, ऑफलाइन टेस्ट आपके होते हैं, घर पे बैठ के भी आप ऑफलाइन टेस्ट लगा सकते हैं OMR शीट पे। सारी प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी, और ऑनलाइन टेस्ट जो वो आप उसी टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, वैसे तो आपको 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करनी ही है, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट छोड़नी नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट में आपका किन्नौर हो गया, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला, यहां से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस डाल देगा एग्जामिनर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एचपीजी की आपको डेप्थ में आती है एचपीपीएससी की, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस का थोड़ा सा सेगमेंट रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 31% अगर इजी रख रहा है, ठीक है, तो 33% वो मॉडरेट भी रखेगा, ठीक है, और डिफिकल्ट भी रखेगा फिर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप इजी लेकर चल रहे हो तो इजी भी नहीं आएगा, इजी, मॉडरेट और जो आपका डेप्थ में क्वेश्चन है वो पूछेगा। डेप्थ में क्यों पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि 35% भी आपको लेने हैं, इतना इजी नहीं रखेगा वो, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट तो वैसे आपको सारी कवर करनी है, 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट लेकर चलिए, दिक्कत कहीं नहीं आती है, ठीक है, इजिली आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब देखिए जैसे कि ज्योग्राफी है, ये सिर्फ एचपी की बात हो रही है, आपके रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो वो जैसे कि कांगड़ा के बारे में बात कर लेते हैं, जो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो त्रिगर्त जो वो इंपॉर्टेंट है, त्रिगर्त में आपका गुलेर हो गया, सिब्बा हो गया, दत्तारपुर हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी ट्रीटी हो गया, ठीक है, जो ये ट्रीटीज हैं, जो संधियां हैं राजाओं के बीच में हुई थी, वहां से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कल्चर की बात करते हैं तो देखिए टेम्पल्स, फेयर, डांसेस, मैरिज एंड कस्टम्स, लैंग्वेज, पेंटिंग्स, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। और एचपीजीके को अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो और उसके बाद जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज लगाओ, जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतना निखर के आओगे, ठीक है, क्योंकि एचपीजीके है, कम से कम ये तो आपका सही होना चाहिए। अभी सिर्फ मैं एचपीजीके का बता रहा हूँ, बाकी और कोई सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है, जो माइग्रेशन हुई हैं हिमाचल में, ठीक है, जैसे कि आपकी कोल हो गया, खस हो गया, आर्यंस हो गया, निषाद, यक्ष, ठीक है, नाग, दस्यु, ठीक है, ये तो आपको पता है कि पूछेगा एग्जामिनर। लेकिन उनके गॉड्स भी पूछता है, भगवान, कि वो किसकी पूजा करते थे, ठीक है, तो ये कुछ लेकर चलना है। जैसे कि अगर मैं सुकेत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुकेत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुकेत की बात कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें आपके जो मेजर किंग्स हैं, ठीक है, बीर सेन हो गया, धीर सेन हो गया, लक्ष्मण सेन हो गया, आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कुल्लू की बात करूं तो पाल डिनास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शिमला हिल्स की बात करूं तो क्योंथल हो गया, भगाट हो गया, ठीक है, इनके फाउंडर पूछ लेगा, जैसे कौन है क्योंथल का फाउंडर, कौन है, गिरिसेन है, भगाट का भूषण पाल है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको सारी चीजें। अब जब इकोनॉमी की बात करते हैं हिमाचल की, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या रहता है, पावर प्रोजेक्ट्स हो गया आपके, और एग्रीकल्चर हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया हिमाचल का। हिमाचल का करंट अफेयर्स देखकर मानकर चलिए कि ज्यादा वेटेज नहीं रहती है करंट अफेयर्स की हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल का जो करंट अफेयर्स है वो कम रहेगा, आपको उसमें ज्यादा आएगा, जो आपका जीके का पेपर होगा, ठीक है, यानी कि जीके का जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें, उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन जो वो जीके के रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, तो एचपीजीके आपको बिल्कुल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे। और एमसीक्यू जितना ज्यादा आप लगा सकते हो, ठीक है, लगाइए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखर के आओगे। और ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये तो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अभी जो मैंने बात की है, ये 30 में से 20-22 क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक से, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, 20-22 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। तो ये अगर आपके पेट हो गए, एग्जाम निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि लेकिन आपको 35 तक ही प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने ज्यादा से ज्यादा टच करना है 70, 80, 65, 70,
इतना टच करना है आपको कम से कम पहले पेपर में, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में लीजिए। 35% जरूर है, लेकिन 35% ऑलमोस्ट सभी किया जाते हैं, ठीक है। अगर सिंगल पेपर होता, कट ऑफ 70-80 चली जाती, अब तो कई स्टूडेंट्स तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, जो 40-45 वाले होते हैं, जो 50 वाले होते हैं, वो तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं फिर। लेकिन उनको भी मौका मिल रहा है, आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए, उनको भी मौका मिल रहा है, ताकि वो सेकंड पेपर में और ज्यादा तैयारी करके एकदम से हाई कर जाए स्कोर। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, तो जिनको पढ़ना है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पढ़ना है उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, ठीक है। तो बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, रूल्स आ चुका है। अगर आप फाइट भी करोगे कि भाई हमें ये रूल्स पसंद नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। जिनको रूल्स पसंद नहीं है, जिनको नहीं देना है, घर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बोली सरकार। तो फालतू चीजें छोड़ दीजिए, फालतू का सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव वे में इन चीजों को लीजिए और एक्सेप्ट करिए, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती है। और बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो सिर्फ हिमाचल जीके हब की टीम है जो आपको प्रोवाइड करवाती है सारी चीजें, क्योंकि हमारे पास है एनालाइज टीम, टेस्ट टीम, सारी चीजें हैं। कस्टमर स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम भी है, ठीक है। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और कोई नीडी स्टूडेंट्स है, जरूरतमंद है, तो उसके लिए फ्री कोर्सेज हैं, पिछले 1.5 साल से करवा रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये 20-22 क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी, टॉपिक्स कम से कम आएंगे इन टॉपिक से, पेट करके जाना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीके का पोर्शन और करंट अफेयर्स में क्या क्या रीड करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।